हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आइए आज से देखते हैं बीवीडी गेस पेपर जो कि मैथ का होगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो मोसो क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों को मोसो कितना निकलता है, एक निकलता है। ऐसे देखो, पी को खंड करना है तो क्या करेंगे, पी गुना एक कर सकते हैं। उसी प्रकार क्यू है तो क्यू का खंड कितना कर सकते हैं, क्यू गुना एक कर सकते हैं। तो मोसो एच सी एफ कितना निकल जाएगा, इसका एच सी एफ निकलने की देखो मिला कौन एक एक, इसलिए इसका मोसो कितना हो जाएगा एक। तो ऑप्शन हो जाएगा एक का ए। उसी प्रकार देखो 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को क्या करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, इसी प्रकार अनंत हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गया, एक, इसीलिए इसका आंसर सी हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसका। 3 नंबर, संख्या 12, 15 और 21 का मोसो क्या होगा। तो 12, 15, 21 का मोसो क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, मोसो निकाल लेते हैं, भाग विधि से भी निकाल लेते हैं मोसो। 15 से भाग देंगे, कितना बचा, 12 एका 12, यानी कि 5 में से 2 गया 3, फिर 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौक 12, फिर इसी 3 से भाग देंगे 21 में, 3 से 7 बार में लग जाएगा 21, तो मोसो कितना आ गया, यानी कि मोसो 3 आ गया। इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन 3। अब देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। देखो, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या दोनों को एक ही कहते हैं। यौगिक संख्या को हो या भाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, भाज्य संख्या है किसी संख्या में दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो, 11 में किस संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसी 11 नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 21, 21 में देखो 3 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 4 का आंसर हो जाएगा बी। 31, 31 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसलिए यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर है, 18 और 72 का मोसो ज्ञात करें। तो 18 और 72 का मोसो हो जाएगा, तो 18 से भाग देते हैं किस में, 72 में देते हैं, तो 18 चौक 72, तो मोसो कितना निकल गया, मोसो 18 देखो निकल गया, इसीलिए 5 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो क्या करेंगे, 2 का घातांक पूछ रहा, तो 64 को खंड कर लेंगे। यहाँ पर देखो 2 से 32 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 4, फिर 2 से कितना आ जाएगा 2, अब कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 64 का कितना आ गया 2 खंड 6, यानी कि 2 पर पावर 6। तो घातांक 2 पर घातांक कितना आ गया 6, इसलिए 6 का आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है कि एक से बड़ी वह संख्या जिसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे। देखो 33 में क्या दूसरे संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। हमको चुनना है क्या, अभाज्य संख्या, तो ये होगा नहीं,
इसमें होगा नहीं। 39 में भी 3 से भाग लग रहा है और 13 से, ये भी होगा नहीं। 38 से भी देखो इसमें भाग 19 से लग रहा है। 31 से देखो 31 प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका 31 में, क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो उसी प्रकार प्रश्न है जिस प्रकार 6 नंबर बनाए थे। इसको क्या करना है, 156 को खंड कर लेना है। 2 7 14, एक इधर गया 1, तो 8 16 गया, तो 2 8 16। देखो 2 3 6, इधर गया 2 9 18, फिर देखो 3 से यहाँ पर जाए 3 1 1 3 3 9। अब देखो किसी संख्या से भाग लग रहा, किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा। तो अब कितना पूछ रहा है, कितना 2 का घातांक क्या है। तो देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। तो पूछ रहा है कितना 2 का घात। तो 2 का घात कितना आ गया 2। देखो 2 का घात 2 है, इसलिए इसका 8 का आंसर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। देखिए सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो देखो ये कहने तो मोसो 1 होना चाहिए। 14 और 35 है, कितना मोसो निकल जाएगा। अच्छा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकलेगा। तो देखो 7 से विभाग लग रहा, 7 दूना 14, 7 5 65 35, तो ये होगा नहीं। इसका है कि मोसो 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 25 का कितना निकल जाएगा सहअभाज्य यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड या मोसो 1 होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं ऑप्शन सी नंबर 13 चौके 52, मतलब इसका मोसो कितना निकल रहा है 4 निकल रहा, इसलिए होगा नहीं। डी 21 चौक 84, इसमें भी देखो भाग इसलिए होगा नहीं, इसका 9 का बी हो जाएगा ऑप्शन। उसी प्रकार देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, इसको खंड कर लेते हैं √12 को। तो √12 को खंड करेंगे कितना हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 4 3 12, यहाँ पर 2 की स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बरमूल 2 का एक बाहर निकलेगा 2, तो बचा कितना 3। देखो तो कहता है परिमेयकारी गुणक यानी कि गुणांक क्या है। तो 2 में कितना गुना है √3 से, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा परिमेय संख्या में √3 से गुना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 का √3 नहीं है, 10 का ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या कौन है, एक देखो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, हर हमेशा क्या होगा वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या। उसके बाद देखो एक अगर परिमेय संख्या प्लस वो परिमेय संख्या रहे तो हमेशा क्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब गुना भी कहते हैं कौन वो परिमेय संख्या है, ये भी वो परिमेय संख्या है। देखो 2 + √3 एक परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या, ये भी वो परिमेय संख्या है। 5 + ये 5 + √5 ये भी वो परिमेय संख्या है। देखो बी नंबर हो जाएगा परिमेय संख्या। देखो 10 और √100 का कितना वर्गमूल निकलता है 10, 10 कितना हो गया 20, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी। अब देख लेते हैं √12 12 प्रश्न है, इसको देखो इसको हल करना है। तो √13 को देखो √1 3 पर रेकरिन है, इसको करना क्या है 1 3 लिख लेंगे और जितना पर रेकरिन है उतना 9 लिख देते हैं। यहाँ तो 2 पर रेकरिन है, यहाँ 9 लिख लें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13/99। तो ऑप्शन में कहाँ है 13/99, सी ऑप्शन है 13/99, 12 का सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वो परिमेय संख्या नहीं है। 3 को होगा परिमेय संख्या, 1 होगा वो परिमेय संख्या। देखो ये देखो वो परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि देखो √12 और
3 है, इसको काट से इसको एक रूट अंडर में कर सकते हैं। रूट अंडर 12 3 से, देखो 3 चौक 12 यानी कि रूट अंडर 4, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो किसी भिन्न के हर में अगर गुणनखंड में अगर 2 अगर 5 आ जाए, जैसे हिस्सा रूप होना चाहिए। देखो 14 नंबर यहाँ से बनाते हैं, यानी कि P बटे Q के रूप में अगर P यहाँ 2 पावर M गुना और 5 पावर N, अगर ऐसा रूप में अगर आ जाए तो वो क्या होगा, हर हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो खंड कर लेना, ए हो जाएगा, यानी कि 14 का ए हो जाएगा। इसको खंड अगर करेंगे इसको तो आ जाएगा यही रूप में। बी को खंड करेंगे तो ए होगा नहीं, यानी खंड करेंगे इसको तो आ जाएगा ही। 15 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि देखो 1.3 क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। 9 3 27, ये भी 1/3 निकल जाएगा, ये होगा परिमेय संख्या, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा वो परिमेय संख्या। उसके बाद है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको खंड करेंगे, प्रसार शांत है। 81 को 9 9 81, ये तो होगा नहीं, देखो 3 55 भी होगा नहीं, यानी कि डी हो जाएगा। इसे खंड कर लेते हैं डी में। 80 को एक बार खंड कर लेते हैं, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 5 10, यानी कि देखो खंड करेंगे तो 19 बटे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 पावर 4 गुना 5 पावर 9 कुछ देखो ये रूप में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि P बटे, यानी कि आना चाहिए P बटे 2 पावर M गुना 5 पावर N। अगर ये रूप में आ गया, यानी कि किसी भिन्न के हर में अगर 2 गुना अगर 5 आ गया तो समझो क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। चलो अब 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या है, देखो रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 का वर्गमूल कितना निकलता है 5, 5 का नहीं निकलेगा नहीं, इसलिए 17 के ए, 17 हो जाएगा। उसके बाद हम 18 नंबर प्रश्न है कि 0.105 का P बटे 2 पावर N गुना परम का रूप के निम्न से कौन सा है। इसको क्या करना है, हल करना है। इसको हल करना है, ऐसे कर देना है इसको हल। एक पेज ले लेते हैं अलग से, ठीक। 0.105, इसको दशमलव उड़ा देना है, तो नीचे में कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 के बदले में 0 और 0 के बदले 0 और 5 के बदले में 0। अब उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 1 5, फिर देखो 5 दूना 10 00, अब हो जाएगा 21। बट इसको खंड कर देना, 2 गुना 100 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देख लेते हैं 21 2 गुना, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 4 5 20, 20 5 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 3, यहाँ 5 की स्क्वायर। इसका खंड करने पर देखो आंसर कौन सा मिले, 21 बटे कितना आ गया, यानी कि 2 पर पावर 3 और 5 पावर 2, कहाँ है 2 पर पावर 3 5 पावर 2, यानी कि 18 का बी हो गया इसका। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत है, इसको भी खंड कर लेंगे। उसका देखो 400 को जब खंड करेंगे, इसको भी पेज पर कर लेते हैं। देखिए 19 नंबर ना, 19 को ए नंबर ऑप्शन पहले कहता है कौन अशांत है। तो
तो जो किसी भिन्न के हर में अगर 2 और 5 आ जाए तो वो क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। तो इसका वो शांत देखो, 400 का खंड करें, गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 पर पावर आ जाएगा। जब देखो कर लेते हैं खंड, पहला ऑप्शन 4 गुना 100 यानी कि 5 तिया 15, 5 से 20 बार में कितना हो जाएगा, 3 बटे यानी कि 2 के स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 2 के स्क्वायर गुना 5 यानी कि कहने का मतलब 3 पावर 2 पर पावर 2 2 4 और 5। देखो 2 और 5 आ गया तो क्या हो, ये हो गया शांत। हमको ढूंढना वो शांत। देखो सी नंबर ऑप्शन में देखा जाता है, जब सी नंबर ऑप्शन देखो एक कर लेते हैं खंड, 3 गुना 121 तो 13 बटे 11 गुना 11। देखो आना चाहिए हर में कितना, 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए, हमारा आ रहा है कितना, 11 11, इसलिए वो शांत है। बाकी सबको खंड करेंगे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद देखो 20 नंबर है, आदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी इक्वल टू 4 आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान क्या था। इसको क्या करना है, इस फार्मूला पर इसको बैठा देना। देखो यहाँ पर क्या करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया है 37, बी का मान दिया है 4 गुना, क्यू का मान कुछ नहीं दिया है, निकालना है, आर का मान दिया है 1, तो 37 यहाँ पर हो जाएगा 4Q प्लस 1। तो देखो 37 घटा 1 4Q, क्यों प्लस में धरा के माइनस बचेगा तो बचेगा कितना, 36 बराबर कितना 4Q, 36 बटे 4 गुना में धरा के भाग में जाएगा, बचा कितना Q, तो 4 नामा 36 यानी Q का मान कितना आ गया, 9 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। अब देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखो कोई भी पूर्णांक हो, मान लो कि P पूर्णांक है, सम विषम के रूप में इसको पता करना है, तो क्या करेंगे, इसमें कोई भी सम पूर्णांक में 2 से गुना कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा, इस सम पूर्णांक हो गया। अगर सम पूर्णांक अगर विषम पूर्णांक कहेगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे, इसलिए क्या है, किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, वो सम पूर्णांक होगा, इसलिए इसका आंसर 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा। नहीं समझ में आता ऐसे भी देख लेते हैं। मान लो कि एक संख्या 1 2 3 4, इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, सम संख्या। इसमें भी 2 को गुना करते क्या होगा, सम संख्या। और इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, सब देखो सम संख्या रहा। इसीलिए कोई भी पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक उसमें अगर 2 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए इसमें देखो P में 2 से गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न कितना है, 22। देखो 22 महत्तम सावर्तक PQ लघुत्तम PQ के बराबर है। यानी कहने करते हैं कि महत्तम समय निकालिए PQ है, तो PQ का महत्तम समय कितना निकाले, नहीं कुछ तो देखो PQ अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, इसलिए इसका मूल कितना हो जाएगा, 1 और गुना, और लघुत्तम कितना हो जाएगा, PQ का लघुत्तम कितना हो जाएगा, PQ, तो इसका 1 गुना PQ करेंगे क्या होगा, PQ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22 का PQ, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 23 प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए मोसो गुना लोसो बटे ए बी बराबर है, किसके बराबर है। देखो मोसो ए बी का मोसो कितना निकलेगा, 1, लोसो ए बी का लघुत्तम कितना निकलेगा, ए ही बी होगा, ठीक। तो अब बटे में कितना है, नीचा में ए बी है, तो 1 गुना ए बी, तो ए बी हो जाएगा, 1 गुना ए बी, तो ए बी अब पहले से नीचा में है ए बी, तो कट कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए इसका तो इसका आंसर हो गया ए। अब देख लेते हैं यहाँ प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, यदि 2 संख्या का मोसो 27 एवं लोसो 162 है, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र होता है,
यानी कि लोसो गुना मोसो अब बटे कितना, एक एक संख्या हो यहाँ पर। लोसो कितना है, लोसो 162, मोसो कितना 27, एक संख्या कितना है, एक संख्या देखो एक संख्या दिया गया कितना 54, इसलिए 54 कर देंगे। 27 तो 27 दोनों कितना हो जाएगा 54 और 2 से कर देंगे, 2 8 बार में है यानी कि 81 बार में, इसलिए कितना हो गया आंसर 81, यानी कि 24 का आंसर हो गया डी। अब देख लेते हैं प्रश्न कितना है, प्रश्न है गया 25 में प्रश्न कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक में q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो q कोई पूर्णांक है, अब देखो अब की बार क्या पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक क्या होगा। उसी बार देख लो यहाँ 21 नंबर में क्या है कि समपूर्णांक क्या होगा। तो किसी पूर्णांक में 2 से गुना करने पर क्या होता है समपूर्णांक, समपूर्णांक होता है। समपूर्णांक हो जाता है। देखो तो देखो यहाँ कह रहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक है तो किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया इस समपूर्णांक, असम पूर्णांक में अगर एक जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, यानी 2q प्लस 1 आ हो गया विषम पूर्णांक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ 6q देना है तो इसको 6q कर देना है, तब 6 से गुना कर देना है, 6 से गुना कर देना और एक जोड़ना, 6q प्लस 1 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक देखो प्रत्येक परिमेय संख्या होती क्या होता है, प्रत्येक परिमेय प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण, ये सब एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक सब मिली जुली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसलिए जितना भी मिल जाएगा ये सब क्या होगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। उसके बाद 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। ये भी याद रखना कि पाई क्या होता है, पाई वो परिमेय संख्या होता है, पाई क्या होता है वो परिमेय संख्या, तो 22/7 क्या होता है परिमेय संख्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि 2 लगातार संख्या का मोसो क्या है, तो 2 लगातार संख्या का मोसो क्या है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, और उस और संख्या का, तो मानो कि 2 संख्या यहाँ से उठा लेते हैं तो क्या इसका मोसो 1 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 संख्या उठा लेते हैं क्या होगा मोसो 1 होगा। यहाँ से भी 2 संख्या निकाल लेते हैं क्या मोसो, यानी कहने का मतलब है एक सम संख्या एक विषम संख्या का मोसो हर हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। क्यों निकालेंगे इसका मोसो 1 ही निकलेगा इसका। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 ले लिए, तो 2 से भाग एक बार में 2, 1 से भाग फिर भाग लगाए 3 में 3, तो इसका मोसो कितना निकला 1 निकला। कहीं भी संख्या अगर 2 लगातार संख्या के निकालें तो उसका मोसो हर हमेशा 1 ही निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लोसो ज्ञात करें। देखो ए भी अभाज्य संख्या तो लोसो क्या हो, तो ए और बी को अभाज्य संख्या लोसो, तो लोसो इसका क्या निकलेगा, लोसो अगर निकालते हैं इसका ए बी का लोसो ए बी होगा, इसलिए आंसर इसका 29 का सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या परिभाषा है देखिए वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं से भाग लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे। देखो इसमें 27 में तो भाग लग रहा है तो क्या हो गया, तो भाज्य संख्या हो गया, भाग नहीं लगना चाहिए वही होगा अभाज्य संख्या। तो 13 में देखो एक ऐसा है जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए 13 क्यों नहीं गया, 13 अभाज्य संख्या हो गया। 56 में तो भाग लग रहा है, 14 से भी 4 से भाग लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी।